हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 के एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 करने का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। उसका क्वेश्चन 3 है, ऐड द फॉलोइंग। आपके पास 3 पोलिनोमियल्स गिवन है 3 और आपको उन्हें ऐड करना है। ओके, सो ऐड करने के आपके पास किन्हीं भी पोलिनोमियल्स को ऐड करने के पास आपके पास 2 मेथड होते हैं। एक मेथड होता है कॉलम मेथड और एक हॉरिजॉन्टल मेथड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल मेथड कराने जा रही हूँ, क्योंकि वही मेथड है जो आप आगे आने वाली क्लासेस में भी करेंगे। जब बच्चे की स्टार्टिंग होती है, स्टार्ट करते हैं, तब हम उन्हें बताते हैं कि भाई आप करिए कॉलम मेथड से, बट अब आप करेंगे इसे हॉरिजॉन्टल मेथड से। सो आप देखिए, यहाँ पे आपके पास 3 पॉलिनोमियल है। मैं उन्हें कैसे लिखने वाली हूँ, ए बी माइनस बी सी, मैं उन्हें भी ब्रैकेट में रखूंगी। ओके, एंड एट द प्लेस ऑफ कोमा आई विल पुट एडिशन साइन। क्यों? क्योंकि मुझे ऐड करना है, बिकॉज आई हैव टू ऐड दिस ऑल। एंड अगेन द सेकेंड पॉलिनोमियल एंड देन द थर्ड पॉलिनोमियल। I have to put them bracket, always put a bracket in a bracket. On the second step you will open the brackets. When you open all the brackets, then you will get AB minus BC plus BC minus CA plus CA minus AB. और जब आपको इन्हें ऐड करना है, then always remember only the like terms are added. Like terms are added and subtracted only. अब आप बोलेंगे भाई ये लाइक टर्म्स क्या हैं? लाइक टर्म्स कौन होगी? जिनके हमारे वेरिएबल क्या होंगे? सेम होंगे। जिन टर्म्स के वेरिएबल सेम होंगे वो लाइक टर्म्स होंगी। हमेशा रिमेंबर, याद रखिए, उन्हें ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि 2x² एंड 5x², इन दोनों के वेरिएबल क्या है हमारे? x² एंड x², दोनों सेम है ना, तो ये ऐड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं आपस में। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड तो हो ही जाएंगी। उसके बाद दूसरा क्या है कि देखिए, एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, 5ab एंड -ba। इनको बताइए ये कैसे हैं? ये टर्म कैसी हैं? ये टर्म भी लाइक टर्म है। वेरिएबल देखिए, इसका वेरिएबल इसके पास a एंड b, इसके पास भी 1a एंड 1b, तो दोनों लाइक टर्म है ना, तो ये भी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। और एक एग्जांपल और देखिए, ये लाइक टर्म्स के लिए अब आप बताएंगे, ये वाले टर्म्स को देखिए, a b c, ये बताइए क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं? देखिए a1, ए की पावर कुछ नहीं तो 1 है, a1 b1 b1, बट यहाँ पर c1 है और यहाँ पर c2 की पावर 2 है, सो दे आर नॉट लाइक। ये हमारी लाइक टर्म नहीं है। हमारे जो पूरे इनकी पावर, इनके बिल्कुल हमारे वेरिएबल क्या है, बिल्कुल सेम होना चाहिए। सो ऑलवेज लाइक टर्म्स आर एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। तो जब हमने ये इस तरह से लिखा, तो हमने इसमें ढूंढा भाई हमारी लाइक टर्म्स कौन सी हैं। लाइक टर्म्स देखिए, ए बी, अब ढूंढिए कहीं ए बी है क्या? ए बी, ओनली ए बी, ये रही ए बी। तो मैं इन लाइक टर्म्स को अभी क्या करती हूँ कि थोड़ा आपस में एक साथ रख देती हूँ, जो मुझे इजी रहे प्लस माइनस करना। तो ये हमारी टर्म क्या है? -ab, तो मैं उसे यहाँ पर -ab रख दूंगी। मैं उसे पीछे से इसके पास ले आई कि भाई इसके साथ प्लस माइनस करने में मुझे इजी रहेगा। और लाना कैसे है? उसके साइन के साथ, -ab को मैंने लिखा, अब -bc लिखा। अब ढूंढिए bc कहीं है, भाई ये रहा bc यहाँ पर, तो इसे भी रख दिया मैंने। देखो मैं इसमें निशान लगाती रहती हूँ, जो हम लिख चुके, हम ये लिख चुके, हम ये टर्म लिख चुके, ये टर्म लिख चुके और ये लिख चुके। उसके बाद है -ca और +ca, दोनों टर्म्स ये भी आ चुकी। आपने इन्हें लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया। ठीक है, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसके अरेंजमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप इसे कहीं भी लिखी हैं टर्म्स, उसको ही सोल्व कर सकते हैं। अब इन्हें सोल्व करते हैं। तो देखिए, दिस इज़ योर ए बी, 3 हमारे पास लाइक टर्म्स की कॉम्बिनेशन बने हैं इस तरह से। दिस इज योर +1, दिस इज योर -1,
they both cut, you will get 0. This is your minus BC and this is your plus BC. Both terms are equal. They are the like terms, opposite sign. Then they cancel out and you will get 0. Again minus CA और plus CA, like terms, opposite sign, cancel. ये like terms मतलब इनके जो वेरिएबल हैं वो कांस्टेंट है वो भी सेम थे ना 1 1, तो ये भी कैंसिल हो गए. सो आपका आंसर क्या आ गया? ओनली 0. ऑल टर्म्स आर कैंसिल देयर. तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था. चलिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं कि सेकंड पार्ट क्या है इसका. सेकंड पार्ट आपका है a माइनस बी प्लस ए बी देन कोमा b माइनस सी प्लस बी सी देन कोमा एंड c माइनस a प्लस ए सी. अब इन्हें करेंगे. चलिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें जो ऐड करना है उस फॉर्म में लिखते हैं. देखिए पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए कि भाई हमें अगर ऐड करना है तो मैं एडिशन का साइन पुट अप करूं इनके बीच में. ठीक है. अब क्या करती हूं मैं कि मैं इन ब्रैकेट्स को ऑन करती हूं. ब्रैकेट खुले. अब मुझे इनमें से क्या करना है? लाइक टर्म्स को देखना है. तो देखिए अब मैं अरेंज नहीं करूंगी. ए ढूंढेंगे. मेरे पास कहीं ए है क्या? ढूंढिए. ये रहा ए. इधर प्लस का ए, इधर माइनस ए. प्लस माइनस दे कैंसिल आउट. ओनली सिंगल ए थे ना. चलिए बी को ढूंढिए. माइनस बी और ये प्लस बी सेम है ना, बट अपोजिट साइन है. कैंसिल आउट. ए बी कहीं ढूंढिए. ए बी है कहीं? नहीं है. तो मैं ए बी लिख लूँगी एज इट इज़. चलिए ए बी लिखा जा चुका इधर. माइनस सी और प्लस सी दे कैंसिल आउट. क्या बचा अब? प्लस बी सी एंड प्लस ए सी. सो दिस इज़ योर आंसर. ठीक है. अब मैं इसका ज़रा आपको कॉलम मेथड और बता देती हूँ जो आपको थोड़ा इजी लगेगा. बट क्योंकि आप अभी इजी क्यों लगेगा? केवल आपको इसे ऐड करना है. बट अगर आप आगे जाएंगे जब आपको प्रोडक्ट करना पड़ेगा अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, पॉलिनोमियल्स का, तब आपको उसमें बहुत प्रॉब्लम आएगी. तब हम ये कॉलम मेथड इतना अच्छे से अप्लाई नहीं कर सकेंगे. इसीलिए आपको प्रैक्टिस केवल इसी मेथड की करनी है. देखिए कॉलम मेथड भी आपको मैं बता देती हूँ. कॉलम मेथड में हमें क्या करना होगा? a माइनस बी प्लस ए बी. मुझे लाइक टर्म्स एक साथ रखनी है. अब b आया यहाँ पर तो मुझे b को b के नीचे रखना है इस तरह से. माइनस सी. अब देखिए ऊपर माइनस सी नहीं है तो मैं उसे साइड में रखूँगी. प्लस बी सी भी मुझे साइड में रखना पड़ेगा क्योंकि बी सी भी नहीं है. ठीक है ना. अब आया सी थर्ड में, तो थर्ड पॉलिनोमियल में लिखूँगी c पॉजिटिव माइनस ए टर्म के नीचे, इनके नीचे 0 लिख दीजिए. चलिए आप जहाँ कुछ नहीं है. यहाँ पर आया आपका सी बी रख दिया, ए बी एंड प्लस ए सी. बी टर्म नहीं थी, ए बी की टर्म नहीं थी और यहाँ पर बी सी की टर्म भी नहीं थी. तो देखिए कितना रखा आपने, क्योंकि आपको अरेंज कैसे करनी है? लाइक टर्म्स एक साथ अरेंज रखनी है. तो कितना अनकन्वीनियंट हो गया रखने में, कितना टाइम लगा. तो बेटर है कि हम अपने हॉरिजॉन्टल मेथड से करें. चलो पर फिर भी सोल्व करते हैं. तो ए सी आया, बी सी आया, दोनों कैंसिल हो गए, अपोजिट साइन थे. ए बी भी आ गया, ये दोनों भी कैंसिल एंड ये भी कैंसिल. देखिए आंसर वही आया ना. पर मैंने जैसा आपसे बोला कि हम कौन सा मेथड ट्राई करेंगे? केवल हॉरिजॉन्टल मेथड. चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. आप इसका थर्ड पार्ट है आपका 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4 कोमा 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q². अभी आपको इसे ऐड करना है. तो चलिए मैं क्या लिखूंगी? पहला स्टेप मैं ब्रैकेट में पुट अप करूंगी इन सबको, क्योंकि मुझे इन्हें ऐड करना है और ऐड का साइन लगाऊंगी. अब इन्हें करने के लिए मुझे ब्रैकेट ऑन करना होगा. नेक्स्ट स्टेप में
पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 3pq प्लस 4 प्लस 5 7pq माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब आप ढूंढेंगे इनमें लाइक टर्म। देखिए पहली टर्म से देखिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पी एंड क्यू सिंगल सिंगल है, ये भी लाइक नहीं है, इसकी जैसी नहीं है, ये रही, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है ना। तो मैं इन दोनों को एक साथ रख देती हूँ अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, इस तरह से मैं लिख सकती हूँ इन्हें। ठीक है, तो दो टर्म रख ली मैंने। अब नेक्स्ट रखते हैं -3p एंड q। अब ढूंढिए p एंड q और कहीं है क्या भाई, ये रही, तो मैं क्या रख दूंगी 7p एंड q, ये भी हो गया, दोनों यूज। देन फिर कांस्टेंट टर्म एक है 4 और एक है +5 विद साइन मैंने रखा। तो देखिए ये आपस में लाइक हैं, ये आपस में लाइक बने और ये आपस में लाइक हुए। अब मैं इन्हें ऐड कर देती हूँ। देखिए ऐड करने के लिए क्या करूँगी मैं, 2 एंड -3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया एक तरह से, तो केवल यहाँ पर 2 है और ये -3 है, तो इस तरह से लिखने में आपको ईजी रहेगा। यहाँ पर क्या रखूँगी मैं, -3 एंड +7 पी क्यू। और जब आपको प्रैक्टिस हो जाए इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो आप इन्हें क्या कर सकते हैं, साइड में लिखकर भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या आएगा -1 पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर। ये क्या होगा +4, 7 इज ग्रेटर हेयर पी क्यू +9। तो ये क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। आप देखिए इस स्टेप के में ये वाला स्टेप अगर आप नहीं करना चाहते तो आप स्ट्रेट वे कैसे करते, आप यहाँ पर देखिए 2 एंड -3 सोल्व करिए इन्हें। 2 - 3 क्या होगा -1, तो मैं लिख देती सीधा -1 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। यहाँ पर -3 + 7 इधर यहाँ पर रख लीजिए साइड में। अब -3 + 7 क्या होता है 4, तो आप लिख दिए 4pq। ऐसे ही इनका 9। तो आप अगर इस वाले स्टेप को अवॉइड करना चाहते हैं तो ये भी इजीली हो जाएगा, मगर जब स्टार्टिंग होती है तो आपको थर्ड स्टेप कर लेना चाहिए। चलिए अब इसका लास्ट फोर्थ स्टेप है, फोर्थ क्वेश्चन है l² + m² m² + n² n² + l², कोमा 2lm + 2mn + 2nl। चलिए अब इन्हें ऐड करते हैं। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो फर्स्ट स्टेप हम इन सबको क्या करेंगे, ब्रैकेट में पुट, कोमा के प्लेस पर आपको ऐड का साइन लगाना है। इस बात का ध्यान रखिए, जब माइनस का लगाना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो क्योंकि तब ये बहुत काम आने वाला है। चलिए ओपन करेंगे ब्रैकेट को। अब देखिए हमारे इस एक्सप्रेशन में कहीं पर भी नेगेटिव साइन नहीं है, सारे पॉजिटिव हैं, बहुत इजी है। अब देखिए अब मैं इसमें लाइक टर्म्स ढूंढ कर लिखती हूँ। l², यहाँ पर l², तो मैंने l² + l² लाइक टर्म्स ऑल टुगेदर ही रख दी। देखिए मैं क्या करती हूँ कि भाई जो जो टर्म लिखती जाती हैं उन्हें ना एक तरफ उनके नीचे हल्की सी अंडरलाइन कर दीजिए, जिससे पता रहे कि भाई ये टर्म यूज़ हो गई है। फिर मैंने m² रखी +m² एंड ये m²। ठीक है, फिर दिस n² रखा मैंने और ये भी साथ में रख दिया, लाइक टर्म्स हैं क्योंकि, और इनमें कोई लाइक नहीं है, तो ये 2lm + 2mn + 2nl, कुछ भी लाइक नहीं है। यहाँ lm है तो यहाँ पर m और n है, यहाँ पर nnl है, तो ये होगा 2l² + 2m² + 2n² + 2lm + 2mn + 2nl। ठीक है, आपने ये सब इस तरह से ऐड कर लिया। अब एक काम और कर सकते हैं, आप देखो इन सब के पास 2 2 2 2 2 एंड 2 है, तो मैं पूरे अपने एक्सप्रेशन में से, पूरे अपने पोलिनोमियल में से 2 को कॉमन ले लूँगी, ले सकती हूँ ना। तो देखिए ये भी एक आंसर आ सकता है आपका। फिर मैंने सब पे से 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बंद कर दिया बाकियों को। दिस इज ऑल्सो राइट एंड दिस इज ऑल्सो राइट। मैंने यहाँ पर क्या किया है, केवल 2 कॉमन ले लिया।
ओके, सो सिंपल है केवल ऐड करना। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।